नमस्कार। देश में इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर काफ़ी डिबेट चल रहा है, खासकर सेंटर और तमिलनाडु के बीच में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, जो खासकर ये कहती है कि हर बच्चे को 5th क्लास तक देश में 3 लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। पहली उसकी लोकल लैंग्वेज या मदर टंग, जैसे अगर कोई केरल में है तो मलयालम सीख लेगा, कोई नॉर्थ इंडिया के स्टेट में है तो लेट्स से अगर उसकी मदर टंग हिंदी है तो वो सीख लेगा। दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश, और तीसरी लैंग्वेज इंडिया की ही कोई और रीजनल लैंग्वेज जो कि उसकी मदर टंग ना हो। तो सेंटर का ये कहना है कि इस टाइप की पॉलिसी हमारे पूरे देश में लागू हो जानी चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उनमें तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी मुखर होकर इसका विरोध कर रही है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ये 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं लागू करना चाहती है अपने स्टेट्स में, और इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु स्टेट के कुछ एजुकेशन रिलेटेड फंड्स को भी रिलीज़ करने के लिए मना कर दिया है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे फंड्स स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, क्योंकि बहुत सारा टैक्सेस कलेक्ट होकर स्टेट से सेंटर के पास जाता है और उसमें से कुछ फंड्स अलग अलग स्कीम्स के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के इस ऑपोजिशन को लेकर के कि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू नहीं करेंगे तो हम उसके आपके कुछ फंड्स एजुकेशन रिलेटेड रोक कर रखेंगे, ये बात रखी है। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी बड़ा डिबेट चल रहा है। इस डिबेट पर आज द हिंदू में एक आर्टिकल आया है मिस्टर योगेंद्र यादव और टीएम कृष्णा के द्वारा। योगेंद्र यादव एक बहुत फेमस सेफोलॉजिस्ट हैं और स्वराज इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। वहीं टीएम कृष्णा एक बहुत फेमस म्यूजिशियन हैं और ऑथर हैं। इस एपिसोड में हम इसी आर्टिकल को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। बस इसमें एक रिक्वेस्ट है कि हम ये नहीं सोचें कि ये किसने लिखा है, किस न्यूज़पेपर में छपा है, बल्कि बस इसके आर्ग्यूमेंट्स को हम अपने सुने और फिर ठीक है, हम इस ओपिनियन से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, बस हम इसको अच्छे से कंसिडर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों से कि क्या एक थर्ड लैंग्वेज को सिखाना कंपलसरी कर देना चाहिए। तो इस पर योगेंद्र यादव कहते हैं कि नहीं, कंपलसरी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। फेडरलिज्म मतलब क्या? अब इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सेंटर में भी गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट में भी गवर्नमेंट्स होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सेंटर गवर्नमेंट जो चाहे वो कर देगी स्टेट्स के साथ। सबके दोनों के इंडिपेंडेंट एरियाज डिफाइंड हैं हमारे संविधान में और दोनों को उसके हिसाब से काम करना होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया या डिफेंस हो गया, इन चीज़ों में डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है, ताकि ये बहुत ही देश के इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों को पावर दी गई है, सेंटर को भी और स्टेट को भी, कि दोनों इस एजुकेशन के रिस्पेक्ट में कानून बना सकते हैं। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोई कानून नहीं है जो पास हुआ है, ये एक पॉलिसी बनाई गई है, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, ये एक सरकार का डिसीजन है, लेकिन ये एडवाइजरी नेचर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट को फॉलो करना ही करना हो, ये फोर्स नहीं किया जा सकता। इसमें स्टेट का भी उतना ही हक है, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो नहीं करें। तो अब योगेंद्र यादव कहते हैं कि नहीं, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये हमारे संघीय ढांचा के खिलाफ है और ये रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के भी खिलाफ है, कि इंडिया में जो इतनी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है उसके भी खिलाफ है। तो किसी भी स्टेट पर कुछ इम्पोज नहीं करना चाहिए, लैंग्वेज पॉलिसी तो बिल्कुल ही नहीं, खासकर ऐसी चीज़ों में जो बेसिकली कॉन्करेंट हैं या जो स्टेट के सब्जेक्ट्स में आती हैं। और यही सवाल जब टीएम कृष्णा जी से पूछा गया कि क्या एक थर्ड लैंग्वेज को सिखाना कंपलसरी कर देना चाहिए, तो उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया। उनका कहना है कि एक तरफ तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि अब बच्चों पर एजुकेशनल बर्डन कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन का बर्डन होता है। इसके लिए हम टेक्स्ट बुक से चैप्टर्स हटाते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे में एक और लैंग्वेज को डाल देना ये डेफिनेटली एक बर्डन है। तो इसका फ़ायदा शुड बी अ लॉट मोर देन जो ये बर्डन इम्पोज करेगा। उनका ये भी कहना है कि छोटे बच्चे जो क्लास 5 तक के होंगे उनके लिए एक साथ ये 3 लैंग्वेजेस सीख पाना, जो कि एक तीसरी लैंग्वेज अलग से सीखनी होगी, ये डेफिनेटली सिग्निफिकेंट बर्डन होगा।
वो ये कहते हैं कि हालांकि जैसे इस थ्री लैंग्वेज फार्मूला के पीछे एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि जब आप तीनों लैंग्वेजेस सीखेंगे, बेसिकली आपको एक और ऐसी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो ना आपके स्टेट की है और ना इंग्लिश है, तो इससे देश की यूनिटी बढ़ेगी। हालांकि टीएम कृष्णा इस बात से एग्री नहीं करते, उन्हें नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा यूनिटी पर कोई खास फर्क पड़ेगा। योगेंद्र यादव इसमें प्रैक्टिकलिटी की भी बात करते हैं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि ऐसे तो देश में करीब 22 लैंग्वेजेस हो सकती हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे संविधान में रिकग्नाइज्ड हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो अभी तक देखा गया है इतने सालों में, ऐसा नहीं होता कि हर स्कूल आपको 22 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस दे देता है और आप उसको उनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। वो नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली 3 या 4 लैंग्वेजेस के ही आपको ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से आपको चुनना होता है। तो ये प्रैक्टिकली भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि हाँ आप बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख पा रहे हैं। कुछ ही ऐसी कॉमन लैंग्वेजेस रह जाएंगी जिनको आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस रहेंगे, जो लैंग्वेजेस रहेंगी वो ही सीखनी पड़ेंगी। फिर स्कूल्स में भी उतने क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, उस लैंग्वेज के प्रोफिशिएंट इतने सारे टीचर्स आपको मिलने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये बहुत प्रैक्टिकली भी ये डिफ़िकल्ट है कि आप सारी लैंग्वेजेस को इतनी इक्वल तवज्जो दे पाएंगे कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो हाँ आप में से वो इन लैंग्वेजेस में से कोई भी सीख ले। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि भाई जब इतना एडिशनल लैंग्वेज का बर्डन स्टूडेंट्स पे पड़ेगा तो क्या हमें उतना ही ज़्यादा बर्डन स्कूल्स पे, टीचर्स पे, इस चीज़ पे नहीं पड़ेगा? इसके लिए हमें और फंड्स नहीं चाहिए होंगे? क्योंकि हमें उतने क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए तो उनको भी ट्रेनिंग, उनके भी फंड्स, ये सब भी चाहिए होंगे। इस पर टीएम कृष्णा का एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 5,000 से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ सिंगल टीचर है, पूरा स्कूल एक ही टीचर से मैनेज होता है। इस नंबर को हम एकदम ऐसे वेरीफाई तो नहीं कर सकते अभी एकदम से, बट ये मानना कोई बहुत दूर फार फेच्ड नहीं है। ऐसा बहुत गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा बहुत देखा गया है, बहुत सारी रिपोर्ट्स में आया भी है कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की कमी रहती है, हार्डली एक टीचर चलता है पूरे स्कूल्स में। तो उनका कहना है कि जब आपके पास अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जो एक्चुअली ज़रूरी चीज़ें हैं सिखाने की, जैसे कि इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स या फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, हम हमारे रिसोर्सेज और फंड्स उस पर लगाएं बजाय एक और एडिशनल लैंग्वेज सिखाने के? उनका ये भी कहना है कि जब एक लैंग्वेज है आपकी मदर टंग, तो वो आपको लर्न करने में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करती है कि आप नई नई चीज़ें आप मदर टंग में ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। दूसरी है इंग्लिश, जो कम्युनिकेशन, जो आज के टाइम में ज़रूरत है जॉब्स के लिए, वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन के लिए, तो उनके हिसाब से और किसी तीसरी लैंग्वेज की ज़रूरत अब नहीं है। फिर दोनों से ये पूछा गया कि क्या ये फेयर है कि अगर तमिलनाडु ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करना चाहता तो उसके फंड्स, एजुकेशन रिलेटेड कुछ फंड्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रोक ले, क्या ये बात जायज़ है? तो दोनों, योगेंद्र यादव और टीएम कृष्णा का कहना है कि ये बात जायज़ नहीं है, ये असंवैधानिक है और ये अनएथिकल भी है। फिर एक सवाल दोनों से पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि इतना रेजिस्टेंस है एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए। अब इस पर योगेंद्र यादव का जवाब समझने के लिए हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है। ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला कोई रीसेंट चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार मोदी गवर्नमेंट इसे लाई है। ये पहले भी 1950s में, 60s में भी ये हमारे देश के पूर्वजों ने ये सोचा था कि हम थ्री लैंग्वेज फार्मूला रखेंगे जिससे देश में ओवरऑल यूनिटी बढ़ेगी और उसमें हर कोई अपनी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश के अलावा एक और इंडियन लैंग्वेज सीखेगा। हालांकि ये कभी भी ऐसे फोर्स किया गया नहीं और तमिलनाडु ने हमेशा टू लैंग्वेज फार्मूला ही फॉलो किया, जैसे कि उसने एक लोकल लैंग्वेज यानी कि तमिल और इंग्लिश, ये दोनों ही सिखाने की कोशिश की अपने बच्चों को। वहीं नॉर्थ इंडिया में इसे कुछ हद तक फॉलो करने की कोशिश तो की गई, लेकिन यहीं पर योगेंद्र यादव कहते हैं कि एक कैच है। उनका कहना है कि नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ कि एक हिंदी सीखी गई, एक इंग्लिश सीखी गई और थर्ड लैंग्वेज जो कि इंडिया की कोई और लैंग्वेज होनी चाहिए थी उसकी जगह संस्कृत सीख ली गई। अब उनके हिसाब से संस्कृत कुछ नहीं है, संस्कृत हिंदी की एक मदर टंग है बेसिकली। तो आप हिंदी और संस्कृत को उतना अलग लैंग्वेज नहीं पाएंगे जितना कि लेट्स से तमिल और हिंदी है, क्योंकि इनकी तो स्क्रिप्ट ही अलग है, जबकि हिंदी और संस्कृत इन सब की स्क्रिप्ट देवनागरी है।
तो योगेंद्र यादव का कहना है कि नॉर्थ इंडिया में भी जिनका ये एक्चुअली कहना था कि हम 3 लैंग्वेज सिखा रहे हैं, वो भी उतना अच्छे से कुछ फॉलो हुआ नहीं है। उसको बेसिकली एक शॉर्टकट निकाल लिया गया और वो भी इफ़ेक्टिवली 2 लैंग्वेज ही है। और टीएम कृष्णा का इस सवाल के जवाब में कहना है कि उन्हें तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि थर्ड लैंग्वेज की कोई ज़रूरत भी है। उनके हिसाब से आज वो ज़माना है जब क्लास 5 तक हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करते हैं, और ऐसे में ऑलरेडी 2 लैंग्वेजेस हैं, तो ऐसे कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम एक और लैंग्वेज सिखाएंगे तो ही हमारी यूनिटी बढ़ेगी और कनेक्शंस बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये कहना है कि लोग जैसे जैसे और दूसरे लैंग्वेज वाले लोगों से मिलते हैं तो अपने आप कुछ हद तक सीख भी जाते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन दोनों से पूछा गया कि फिर आप आगे कैसे देखते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो योगेंद्र यादव का कहना है कि ये एक आइडिया तो अच्छा है कि 3 लैंग्वेजेस सीखिए, लेकिन ये इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। 3 लैंग्वेजेस सीखेंगे, मल्टीलिंग्विलिज्म होगा, बट ये इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अगर वाकई तीसरी लैंग्वेज सीखनी है तो वो फिर डेफिनेटली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए अपनी मदर टंग से। तो जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया में है तो वो हिंदी और संस्कृत ना करके बल्कि हिंदी के साथ कोई और प्रेफरेबली साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखें। वहीं टीएम कृष्णा का कहना है कि उनके हिसाब से 2 लैंग्वेजेस ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट हैं। इंग्लिश खुद अपने आप में आपकी लोकल लैंग्वेज से ऑलरेडी इतनी अलग है कि एक और लैंग्वेज ऐड करने का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये था आज का आर्टिकल इस बारे में। ऑफ कोर्स इसमें मैंने भी अपना कुछ इंटरप्रिटेशन भी ऐड कर दिया है और कुछ संदर्भ भी दिया है ताकि समझाने के लिए ईजी हो। और इस तरह के करंट पॉलिटिकल टॉपिक्स के बारे में अगर हमें सिविलाइज्ड ढंग से सुनने की इच्छा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।